था, पहला था अमृतसर बाजार का, दूसरा था लड़का लड़की के निश्चल प्रेम की घटना। यहाँ से अब तक हमारे 4 अंक का मीटर है, दो दो की 5 प्रश्न आए हमारे अभी तक 5 बार के रूप में। अभी तक इसमें कोई 6 अंक का बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता, ये छोटे छोटे हमारे मीटर है इसमें। अब अपने करते हैं कि महायुद्ध का चित्रण, जो हमारा चौथा भाग है। अभी तक हमने 2 भाग किए, अब देखिए चौथा भाग क्या है हमारा। चौथे भाग में होता क्या है, घटनाक्रम क्या चलता है, हमने पहले पढ़ा है कि ये प्रथम विश्व युद्ध की घटना है। तो प्रथम विश्व युद्ध जो घटना जो है वो हमारा होता है 1914 से लेके 1918 तक। अब घटनाक्रम से हमें हमारे दिमाग में प्रश्न आता है कि विश्व युद्ध में जो घटनाक्रम के रूप में हमारे देश का क्या योगदान रहा। तो देखिए, फ्रांस की भूमि पर युद्ध है वर्सेस कह दे जर्मनी, जर्मनी के विरोध में क्या है, फ्रांस का युद्ध है। उसको अपने यूं कह सकते हैं कि ये बेल्जियम में था, इसको ऐसे भी कहते हैं बेल्जियम वर्सेस जर्मनी भी हम कह सकते हैं। इसी के नाम के साथ हम नाम जोड़ सकते हैं इंग्लैंड का भी, इंग्लैंड का नाम भी कह सकते हैं, जोड़ दें इंग्लैंड वर्सेस जर्मनी। अब हमारे दिमाग में प्रश्न घूमता है कि फ्रांस की भूमि पर युद्ध है जर्मनी के विरोध में, तो भारतीय सेना का वहां क्या काम है, भारतीय सेना का वहां क्या काम है। तो देखिए, भारतीय सेना का घटनाक्रम कैसे होता है, हमारा देश इंग्लैंड या अंग्रेजों का गुलाम था। हुआ क्या था, इंग्लैंड के पक्ष में, यानी इंग्लैंड ने भारत से सेना मांगी, इंग्लैंड के पक्ष में भारतीय सैनिक जाते हैं कहां, फ्रांस की भूमि पर। फ्रांस की भूमि में युद्ध है जर्मनी के विरोध में, तो कह सकते हैं जर्मनी के विरोध में फ्रांस की भूमि में इंग्लैंड के पक्ष के रूप में भारतीय सेना लड़ने जाती है। और उसी दौरान हमारे जो पात्र हैं कौन कौन से, देखिए अब इसके अंदर जो महायुद्ध का चित्रण इसमें देखते हैं, हमारे इस कहानी में मुख्य पात्र है कौन से। अब तक तो जो बातें आई कि वो 2 ही बातें आई थी मुख्य रूप से, एक तो लैना सिंह की और एक होरा का। अब बात आती है लैना सिंह क्या है। लैना सिंह जो है वो एक जमादार की पत्नी है, क्या पद है उसका, जमादार। दूसरा जो पात्र है हमारा वो है हजारा सिंह। हजारा सिंह किस पद के रूप में, सूबेदार के पद के रूप में। इसी का बेटा क्या है, बोधा सिंह। बोधा सिंह उसका क्या है, हजारा सिंह का पुत्र। इसी में हमारा जो अगला जो पात्र आता है वो वजीरा आता है, वजीरा सिंह। वजीरा सिंह जो है हमारी इस कहानी का विदूषक है। वजीरा सिंह कौन है, विदूषक है। इसके साथ एक महासिंह नाम का भी व्यक्ति है, इसी के साथ एक पात्र है उद्मी नाम का भी व्यक्ति। उसके बाद यहां से क्या है, एक लेफ्टिनेंट साहब, लेफ्टिनेंट को जिसको क्या कहते हैं, लेफ्टिनेंट। इसके अंदर 2 आते हैं, एक तो भारतीय सेना का लेफ्टिनेंट जिसको लेफ्टिनेंट कहते हैं, और एक जो है नकली लेफ्टिनेंट भी होता है, जो वहां जर्मनी की सेना का आगे पढ़ेंगे भेष बदल के रूप बदल के वहां आता है। ये पात्र हुए। उसके बाद पात्र के रूप में देखा जाए तो एक आती है फिरंगी मैन। फिरंगी मैन, ये फिरंगी मैन कौन है कि जब फ्रांस की भूमि पर लड़ने के लिए जब गए थे जर्मनी के विरोध में हमारी भारतीय सेना, तो वहां फ्रांस के अंदर ये एक महिला मिलती है उनसे, इसका वर्णन आएगा। ये हमारे एक 2 अंक का छोटा क्वेश्चन भी मिलता है, सबसे पहले हम इसी को कर लेंगे। अब उसके बाद जो नाम आते हैं, एक नाम आता है किरत सिंह। किरत सिंह जो है वो हमारे लैना सिंह जो मुख्य पात्र है उस मुख्य पात्र का भाई है। उसके बाद एक जो पात्र है वो नाम आता है अख्तर सिंह। अख्तर सिंह जो कौन है, अख्तर सिंह जो पात्र है वो हमारे जो, इसमें लिखा नहीं है हमने, हमारी अगली जो एक पात्र है वो है होरा। होरा क्या है, सूबेदार नहीं है। होरा क्या है, सूबेदार नहीं। सूबेदार नहीं, ये जो सूबेदार नहीं हो रहा है, इसी का बेटा कौन है, बोधा सिंह। इसी का बेटा बोधा सिंह है, और इसके पति का नाम क्या है, हजारा सिंह सूबेदार। इस सूबेदार ने होरा का अख्तर सिंह क्या है, मामा। इस मामा के घर पे वो वहां रह रही थी। अब उसके बाद एक नाम आता है पोलूराम। पोलूराम नाम का जो है ये एक डाक बाबू, इसकी छोटी सी घटना आएगी जब ये नकली लेफ्टिनेंट जो मिलेगा उसी समय का एक छोटा सा प्रश्न भी बन सकता है, हालांकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये पोलू, ये हमारे इस कहानी के मुख्य पात्र है जिन सब की चर्चा इसमें आगे आएगी। चलिए अब हम बात करते हैं इस महायुद्ध के चित्रण की। होता क्या है, यहाँ से ये हमारे कुल पात्र हैं, इन पात्रों को आप एक पेज पे देख सकते हो, क्योंकि जब भी हमारे 6 अंक का एक प्रश्न बनता है, इसमें कुल 6 अंक के 2 प्रश्न बनते हैं हमारे। एक तो लैना सिंह का बनेगा और एक होरा का बनेगा।
होरा का जो प्रश्न बनता है वो छोटा लेकिन घुमा के उसमें दे भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन लैना सिंह का जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 6 अंक का, जिसके अंदर उसका क्या पूछा जाता है, चरित्र चित्रण पूछा जाता है। उस चरित्र चित्रण में जब उसका वर्णन किया जाए तो उस समय हमारा दायित्व तो बनता है कि इन पात्रों में से ज्यादातर हो ना हो, हम इन इतने पात्रों का नाम तो उसमें लिखे, जिससे क्या है टीचर को पता चलता है कि उसको सभी पात्रों के बारे में कहानी का पता है, तो वो अच्छा भी रहता है। चलिए अब बात करते हैं महायुद्ध के चित्रण के बारे में। महायुद्ध का मतलब कि फ्रांस की भूमि पर भारतीय सेना चली जाती है और उसी समय साथ में लैना सिंह जाता है, हजारा सिंह जाता है, बोधा सिंह जाता है, वजीरा सिंह भी साथ में, महासिंह भी साथ में और लेफ्टिनेंट सिंह। ये सारे के सारे जो पात्र जो है ये युद्ध में भाग लेने हैं। चलिए अब इन पात्रों का जैसे जैसे नाम आएगा वैसे वैसे हम इसमें आगे देखते हैं। अब होता क्या है, फ्रांस की भूमि में वहां चले जाते हैं। फ्रांस की बेल्जियम की भूमि पर भारतीय सेना वहां पहुंच चुकी है। महायुद्ध का हम चित्रण कर रहे हैं। होता क्या है, वहां एक शब्द चलता है खंदक। खंदक क्या है, खंदक एक खाई वाला भाग होता है। बेल्जियम और फ्रांस की जो भूमि है वो पहाड़ी क्षेत्र है और वहां हर समय वर्षा होती रहती है, दलदली सी भूमि है। वहां एक खंदक में भारतीय सेना अपना क्या करती है, भारतीय सेना अपना तंबू लगा देती है और वहां रहती है। ये सारे के सारे हमारे जो पात्र थे, लैना, उसके बाद में हजारा सिंह, उसके बाद में बोधा सिंह, उसके बाद वजीरा सिंह, ये सारे के सारे पात्र वहां युद्ध में शामिल हैं। खंदक में बैठे भारतीय सेना ने अपना वहां एक क्षेत्र बनाकर वहां रह रही। वहां क्या है, वहां का वातावरण क्या है, वहां सर्दी हो जाता है, वहां सर्दी हो जाता है। अब क्या है, जर्मनी सेना ने अटैक करना शुरू कर दिया, तो वहां से एक शब्द आता है जलजला। जलजला का मतलब होता है, एक शब्द होता है भूकंप। तो वहां बार बार जैसे बम विस्फोट हो रही है, तो यहाँ क्या कहते हैं, लैना सिंह कहते हैं वहां से 100 फुट भूमि उछल रही है। ठीक है जी, युद्ध होता है, घटना होती है, बम गोलाबारी हो रही है, तो होगा ये वहां का। चलिए उसके बाद क्या था है कि वो पंजाब के हैं, लुधियाना। अब लैना सिंह कहता है कि यहाँ की जो सर्दी है वो लुधियाना से 10 गुना है। अब बात आती है जलजले शब्द की, तो यहाँ से शब्द आता है पंजाब के अंदर ये नगरकोट। एक बार कहते हैं कि नगरकोट के अंदर भी जलजला आया था, तो वो कहते हैं इससे भी ये जलजला क्या है, 25 गुना ज्यादा है। यानी भूकंप आया होगा और वहां जब बम विस्फोट हो रहा है जिसके अंदर भूकंप आ रहा है, ठीक है, एक प्रकार से भूकंप का घटनाक्रम बन चुका है। तो कहते हैं नगरकोट के जलजले से भी ये 25 गुना ज्यादा है। उसके बाद लुधियाना से भी यहाँ इसमें सर्दी क्या है, 10 गुना है। ये ऐसे ऐसे करके वहां बातें होंगी। अब वहां क्या लंबे समय तक वहां वो रह गए, तो वहां एक प्रकार से छोटी सी खेती का वातावरण भी उन्होंने तैयार कर दिया। अब क्या है, वहां खाई है, उस खाई में रह रहे हैं और वहां बार बार क्या है, खाई वहां बर्फबारी भी हो रही है, एक प्रकार से उस खाई में पानी भर जाता है और पानी बार बार वो क्या है, यहाँ से मुख्य जो पात्र है वो तो वजीरा सिंह जो है, और यहाँ एक महासिंह नाम भी था, उसमें पीछे पड़ा था हमने महासिंह, और उसके बाद में जो था उद्मी। ये लोग क्या है, वहां पानी निकालने का प्रयास कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और वहां उनके साथ जो है अपना हजारा सिंह जो अधिकारी है वो है। अब वहां महायुद्ध की स्थिति वातावरण चल रहा है, वहां उन्होंने अपना सारा सिस्टम सेट कर लिया वहां। उसी समय क्या है, एक बार भारतीय सेना ने जर्मनी सेना पर बहुत बड़ा अटैक किया। उस अटैक के आधार पर क्या हुआ कि वो काफी आगे तक चले गए। अब यहाँ से क्या है, लैना सिंह प्रभावित हो जाता है और लैना सिंह कहता है कि यदि हमारे बड़ा अधिकारी हमें नहीं रोकता तो हम बर्लिन पहुंच जाते, बर्लिन तक पहुंच जाते। बर्लिन जो है वो जर्मनी की राजधानी है। तो लैना सिंह भावुक होकर बोलता है कि यदि अधिकारी नहीं रोकते तो हम जो है वो बर्लिन तक भी पहुंच जाते हैं। तब हजारा सिंह ने कहा कि जो लड़ाई जो होती है या जो अधिकारी वर्ग के जो लोग होते हैं, लड़ाइयों के जो मायने होते हैं वो नायक या जमींदार के आधार पर नहीं होते। अधिकारी को बहुत बड़ी दूर की सोचनी पड़ती है। ऐसे ऐसे करके लैना सिंह और हजारा सिंह के मध्य बातचीत होती है। उसी समय जो है हमारे वजीरा सिंह जो विदुषक के रूप में, वहां ये जो है विदुषक का अर्थ है हंसाने वाला पात्र। विदुषक भी मजाक कर रहा है। वहां कहता है जवाब कि मैं पादा बन गया हूं, मैं पादा बन गया। पादा का अर्थ होता है पुरोहित। जब वो पानी निकाल रहा है, वजीरा सिंह जब खाई में से पानी निकाल रहा है तो बोले मैं तो एक प्रकार से पादा पुरोहित का कार्य कर रहा हूँ, और जो जर्मनी के बादशाह है वो सारे के सारे मर चुके हैं और मैं उनको क्या कर रहा हूँ, तर्पण कर रहा हूँ। उसने मजाक के रूप में की, सारे के सारे वहां के लोग हंसने लगे। बात भी हंसने वाली थी। अब यहाँ तक इतना घटनाक्रम हुआ। उसी समय एक नया घटनाक्रम मोड़ लेता है कि भारतीय सेना का जो लेफ्टिनेंट है अधिकारी,
जो वहां की सेना का है। दो प्रकार के थे मैंने कहा था, एक तो नकली लेफ्टिनेंट है, नकली लेफ्टिनेंट अभी थोड़ी देर बाद में आएगा, और एक है असली जो उनका बड़ा अधिकारी है। अब हजारा सिंह के पास क्या है कि लेफ्टिनेंट साहब आते हैं, लेफ्टिनेंट साहब क्या है हजारा सिंह के पास आते हैं और बोलते हैं कि हजारा सिंह अभी धावा करना पड़ेगा, हमें अटैक करना पड़ेगा जर्मनी सेना पर, और 50 से ज्यादा वहां लोग नहीं है और अपने अभी अटैक करेंगे। यहाँ से 1 मील दूर जो क्या है जर्मनी के लोगों ने अपना जो स्टैंड बना रखा है वहां जाइए। और उसने कहा कि मैं 15 सैनिक तो वहां छोड़ के आ गया हूं। और उसने कहा 15 सैनिक तो कहां है, वहां है जहां अटैक होना है 1 मील दूर। आप क्या करो 10 सैनिक यहां छोड़ दो, 10 सैनिक यहां छोड़ दो और शेष को आप लेकर साथ चलो। अब क्या है हजारा सिंह को बोल दिया, हजारा सिंह ने ध्यान नहीं दिया, लेफ्टिनेंट साहब की तरफ देखा नहीं ये है कौन, उसने देखा नहीं और वो वहां से उसके आदेश लेकर चल पड़े। उसी समय क्या किया उसने, हमारी लैना सिंह है, लैना सिंह को कह दिया, आदेश दे दिया कि ठीक है साहब का आदेश है, मुझे उनको लेके जाना। उसने कहा ठीक है। अब उस अधिकारी ने जब नकली लेफ्टिनेंट ने आदेश दिया कि जब तक मैं नया आदेश न दूं, नया आदेश न आए तब तक आप हजारा सिंह जी वहीं रुकना। ठीक है चलो हजारा सिंह ने मान लिया, हजारा सिंह अपनी सेना के कुछ लोग लेके वहां से चल पड़ा। अब होता क्या है कि जब जैसी 10 सैनिकों की बात बोली तब हमारे जो मुख्य पात्र है लैना सिंह का दिमाग खटकने लगा, सोचने लगा कि इतनी तो हमारी सेना में है ही नहीं कि ये कह रहे 15 में वहां छोड़ के आ गया, 10 आप यहां छोड़ दीजिए, बाकी को लेके चलो। तब लैना सिंह के दिमाग में एक बात होने लगी कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ हुई है। फिर उसने सोचा चलो देखते हैं क्या होता है। अब क्या वहां से चला जाता है, वहां से हजारा सिंह अपनी सेना लेके चला जाता है और उसके बाद क्या होता है कि अब लेफ्टिनेंट साहब और लैना सिंह के मध्य बातचीत होती है। लेफ्टिनेंट साहब क्या करता है, सिगरेट पी रहा है। लेफ्टिनेंट साहब क्या करते हैं, सिगरेट पी रहे हैं, सिगरेट पीता गया। अब लेफ्टिनेंट साहब ने क्या किया, जो नकली लेफ्टिनेंट, ये कौन सा लेफ्टिनेंट है, नकली लेफ्टिनेंट, क्या हुआ कि वो रूप बदल के आया, हजारा सिंह उसको पहचान नहीं पाया और हजारा सिंह को सेना को लेके चला गया। अब लैना सिंह के पास में आया, सिगरेट पी रहा है, लैना सिंह के साथ बात कर रहा है। उसी समय क्या किया, लेफ्टिनेंट साहब ने लैना सिंह को सिगरेट पीने के लिए दी। अब उसने उसकी तरफ सिगरेट के लिए हाथ बढ़ाया तो वहां सर्दी जो थी, सिगड़ी जिसमें आग जलाई जाती है, हमारे जो महासिंह और उद्यमी सिंह जो थे उसमें उसने कहा था उद्यमी तू सिगड़ी में कोयले डालिए, उद्यमी जो था वो सिगड़ी जला रहा था। उसी समय एक छोटा सा घटनाक्रम उससे पहले हो चुका होता है, कौन सा, एक छोटा सा दो का प्रश्न। इससे पहले अपने इसको देखते हैं, थोड़ा सा भाग इसी से जुड़ा हुआ है। बोधा सिंह नाम का एक जो एक व्यक्ति था, उसको वहां जाते ही क्या हो गई थी, बुखार हो गई या सर्दी लगी। अब बोधा सिंह को बुखार लगी तो क्या करता है, यहाँ से एक 2 अंक का क्वेश्चन भी बनता है हमारा। बोधा सिंह हमारे हजारा सिंह का बेटा था और होरा को वचन भी दे के आया था। होरा जो हमारी कहानी की नायिका, उसको वचन दे के आया, ठीक है बचाऊंगा। अब उसको बुखार हो जाता है, बुखार हो जाती है तो क्या करता है, उसको लैना सिंह अपना कंबल देता है और अपनी जर्सी भी देता है और उसकी जगह अपनी वो ड्यूटी भी दे देता है, वो ड्यूटी भी अपनी देता है। ठीक है जी, ये बोधा सिंह का क्या कर रहा है, सेव कर रहा है। वहां से छोटी सी बात आती है कि वहां भयंकर सर्दी होने के कारण निमोनिया होने का खतरा रहता है, तो वहां एक छोटी बात भी होती है कि लैना सिंह क्या करता है, सारे कपड़े बोधा सिंह को दे देता है। किसके कारण, भावुकता के कारण, एक उसका एक कर्तव्य है नैतिकता के नाते। ठीक है, तो बोधा सिंह का सेव करता है, उसको कहता है आपको निमोनिया हो जाएगा, थोड़ा आप ध्यान रखो। उसने कहा नहीं, मैं सिगड़ी के पास बैठा हूं, आग जला रहा हूं और मुझे कोई ज्यादा इसकी जरूरत भी नहीं है। ठीक है जी, तो उसने कहा कि जी निमोनिया में मरने वालों को मुरबे नहीं मिला करते। मुरबे का मतलब होता है 25 बीघा भूमि का होता है, एक वर्ग भूमि होती है। सरकार जो होता है देश के लिए शहीद होते हैं उनको लिए सरकार जमीन लाट करती है, उसी को कहते हैं मुरबे देना। तो उसने कहा, तो उसने उस बात को नजरअंदाज कर दिया कि नहीं नहीं, मेरी सर्दी से मेरा बचाव हो रहा है, सिगड़ी से, इस प्रकार से सेव करता है। और वहां सर्दी नमी का वातावरण ज्यादा होने के कारण बुखार भी हो रहा है, उसके कारण क्या है, वहां अंदर जो है सूखे में सुनाने का उसको क्या करता है, वो प्रयास भी करता है, वहां उसकी जगह ड्यूटी भी दे रहा है और वो काफी उसका सेव करता जाता है। अब बोधा सिंह को बुखार था, जब हजारा सिंह अपनी सेना लेके जाता है तो बोधा सिंह वहां टेंट के अंदर गिर जाता है। अब वो क्या होता है कि जब लैना सिंह ने उसको देख लिया, पहचान लिया, और उसने जब सिगरेट पीने के लिए दी तो लैना सिंह क्या करता है, लैना सिंह कहता है ठीक है मैं माचिस लेके आता हूँ। लैना सिंह क्या करता है,
दिया सलाई या माचिस की डिबिया लेने के लिए अंदर जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है तो अंदर वजीरा सो रहा था। अंदर क्या है? वजीरा सो रहा था। अब वजीरा सिंह से उसका पैर टकराया कि मुझे सोने दिया होता। उसने कहा, वजीरा सिंह ने कहा कि क्या कयामत आई है, थोड़ी देर आंख तो लगने दी होती। तो लैला सिंह ने कहा कि कयामत आई है लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहनकर। उसने उसको कहा कि समस्या होगी, गड़बड़ होगी है, हमारे हजारा सिंह को नकली लेफ्टिनेंट का आदेश दे दिया गया, वो सन लेके चला गया और आप वजीरा सिंह जल्दी से जाओ, अभी थोड़ी दूर ही हमारी जो है हजारा सिंह सेना लेके गया, हमारे साथ बहुत बड़ी चीटिंग हो गई है, हमें धोखा दे दिया गया, तो आप यहाँ से जल्दी से जाइए और वहां से लोगों को वापस लेके आ जाइए और हमारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो गया, साजिश हो गई। ये बात बोलकर क्या है, लैना सिंह जो है वो अंदर से वजीरा को भेज दिया। उसने कहा कि आप पीछे के गेट से चले जाओ, पीछे से चले जाओ और जल्दी जाए और जल्दी आ जाना, अभी थोड़ा से आगे गए पहाड़ी क्षेत्र में 2 खेत काट के या 2 घुमाव ऐसे बोल देते हैं। चलिए जी, अब वापस लैना सिंह क्या है, अंदर से जाकर वापस लेफ्टिनेंट साहब के पास वहां आके बैठ जाए। उसी समय अब यहाँ से 2 का क्वेश्चन बनता है, चैन का बड़ा क्वेश्चन नहीं है कोई, यहाँ 2 का एक क्वेश्चन ये बनता है कि लैना सिंह अब लेफ्टिनेंट साहब के पास कौन आता है, तो वहां क्या करता है, वो 3 बम या 3 गोले तार से बांधकर उस खंडक के अंदर, खंडक जो हमने सब देखा था वहां खाई के अंदर जो होता है बना के रखे, खाई वाला भाग होता है, पहाड़ी क्षेत्र में बीच का भाग होता है, उसने 3 बम लगा दी, तार से भी ज्वाइन करके छोड़ दी। वहां जो सिगड़ी जली थी उस सिगड़ी के साथ उसका कनेक्ट करके वो पास में बैठ गया कि उसके अंदर तार लगा दिया जाएगा। अब उसके पास में आके वो बैठ गया। अब लैना सिंह के माइंड में चल रहा है, अभी तक उसको शक है, 100% ये बात उसको क्लियर नहीं हुई कि हमारे साथ पूरा धोखा हो गया, पूरी गड़बड़ हो चुकी है। लेफ्टिनेंट साहब को पहचान नहीं पाया, क्यों कि 5 वर्ष तक लैना सिंह जो था वो लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहा, तो उसको मोटा मोटा पहचानता है। जब वो आग के पास में, सिगड़ी के पास में उसने मुंह किया था, उसने उसके बाल देख के पहचान लिए थे कि इतने बड़े बाल तो थे नहीं हमारे अधिकारी, इसके इतने बड़े बाल कैसे हो सकते हैं, ये बात से उसके दिमाग में बात होनी थी। अब उसके साथ उसने कहा चलो मैं इसकी जांच करता हूं, अब उसकी क्या करता हूं, मैं जांच करता हूं। तो अब यहां से एक बड़ा प्रश्न बनता है जो 2 बार भी आएगा हमारे। चलिए जी, अब यहां से एक नया घटनाक्रम हम देखते हैं, वो क्या होता है। अब लैना सिंह ने क्या किया, उसकी जांच करने का प्रयास किया। तो उसने कहा कि साहब अपने शिकार पे गए थे, शिकार की बातें करने लगी। उससे पहले उसने कहा कि साहब हिंदुस्तान कब जाएंगे, उसने कहा हिंदुस्तान हम कब जाएंगे और ये लड़ाई कब समाप्त होगी। लैना सिंह के साथ बातचीत के बाद उसे पता चल जाए कि ये व्यक्ति क्यों भाषा से पकड़ ले इस बात को कि हिंदुस्तान कब जाएंगे। तो उसने कहा क्यों, कि आपको ये देश पसंद नहीं है क्या। अब उसके बाद फिर लैना सिंह का माथा ठनका कि इस प्रकार की बातें कैसे हो सकती है, कि हिंदुस्तान से अच्छा क्या हो सकता है। चलिए जी, अब घटनाक्रम क्या होता है, उसने ये बात कर दी। उसके बाद उसने क्या, चलो और जांच करता हूं। उसने कहा अपने प्रसाद शिकार के लिए गए थे, जगाधरी में गए थे, जगाधरी नाम का स्थान है, वहां से अपने नील गाय का क्या किया था, शिकार किया था। उसने कहा वो भी पीछे पीछे। अब उसने लंबी लंबी बातें की, तो उसने लेफ्टिनेंट साहब को पकड़ने का प्रयास कर रहा है कि जगाधरी में अपने शिकार खेलने गए थे। अब जगाधरी में बेटा सीधी सी बात है, नील गाय नहीं होती है। और वो पीछे पीछे हाँ बढ़ता गया। उसने कहा कि आप जैसा बड़ा अधिकारी के साथ शिकार खेलने का मजा भी आता है। ये भी भावुक हो गया, प्रशंसा होने से कहने लगा। तो उसने कहा कि उस गाय के बड़े बड़े सींग थे। उसने कहा 2 फीट के सींग थे। ना ना जी, 2 फीट 4 इंच के उसके सींग थे। इस बात से पकड़ा, एक बात उसके दिमाग। दूसरी बात आई कि उसने कहा कि मौलवी खानसामा अब्दुल खानसामा जब अपने साथ गया था तो वो मंदिर में जल चढ़ाने के लिए गया था। उसने कहा हाँ हाँ वो बड़ा पाजी है, वो पीछे भी रह गया था। ठीक है, ये बात भी उसके दिमाग में आई। अब ये जो दोनों बातें उसके दिमाग में आई, उसके कारण उसके दिमाग में अलग प्रकार के प्रश्न चलने लगे। उसने सोचा ठीक है, पता चल रहा है कि ये बिल्कुल गलत व्यक्ति है, इसने हमारे को धोखा दिया। ये इन बातों से उसको पता चला। अब क्या हुआ, उसको पता चला, उसी समय क्या किया उसने, लेफ्टिनेंट साहब से और बात जांच करने का प्रयास किया कि और पता कैसे लगाएं। अब पता लगने के दौरान इसी प्रकार के घटनाक्रम से होता क्या है कि जैसे ही वो अंदर से आया, उससे पहले उसने बात कर ली थी। अब क्या है कि ऐसा ऐसा घटनाक्रम जब चलता गया तो उसके माध्यम से क्या है कि लेफ्टिनेंट साहब ने क्या किया, वो जो उसने 3 गोले लगाए थे, उन 3 गोलों के माध्यम से वो उसको
उस खंडक में आग लगाना चाहता था। और उसी समय जब लैना सिंह अंदर से जब ये घटनाक्रम सारा का सारा जब लैना सिंह के पास बैठा था उसमें हो चुका था, उसके बाद ही वो माचिस लाने अंदर गया था। माचिस लाने अंदर कब जाता है? ये सारा घटनाक्रम होने के बाद में जाता है, तब वजीरा को जाके वो आदेश देता है कि कयामत आ गई है। अब जैसे ही वो अंदर से माचिस लेके आया था, उसी समय क्या हुआ था कि आते ही माचिस लेने गया तो उसके पास भी हो सकता है सियों से हो, तो वो क्या कर रहा था, वो तो माचिस तो बांधने से गया था लेना तो अंदर, ठीक है। और वो क्या करता है, उसको आग लगाने का प्रयास करता है। तो सबसे पहले क्या करता है, कोहनी पर वार करता है, लेफ्टिनेंट साहब की कोहनी पर वार करता है लैना सिंह, और वो माचिस उसकी गिर जाती है। और उसके बाद में फिर वो क्या करता है, एक गर्दन पर वार करता है। गर्दन पर वार करने से वो वहां गिर जाता है, गिर गया। बोला ओ मीन गॉड, ओ मीन गॉड ऐसे बोला, यानी ओ माय गॉड वहां की भाषा बोला, और वहां से गिर गया। अब गिरने के बाद क्या किया, लैना सिंह जो 3 बम लगाए थे उसने उखाड़कर वहां से फेंक दिए। अब उसके बाद लैना सिंह ने उसकी क्या तलाशी ली, तो उसकी जेब के अंदर क्या किया, एक डायरी मिली और 3-4 थैली ऐसी उसने वो निकाल ली। निकालने के बाद में वहां रुका। इतने में क्या है, जो नकली लेफ्टिनेंट था जो बेहोश हो गया तो उसको होश आ गया। होश आने के बाद उसने कहा कि यहाँ से छोटी सी बात बनती, छोटा सा क्वेश्चन बनता है, साहब क्या मिजाज, कि आपका क्या मिजाज कैसा है। चलिए जी, क्या मिजाज है, चलिए। अब उसके साथ बात की, लेफ्टिनेंट साहब को पता चला कि तेरे को उसने पकड़ लिया। तो उसी समय लैना सिंह कहता है कि माझे, लैना सिंह कहाँ का था, माझे का था। और हमारी जो होरा जो थी वो कहाँ की थी, मगरे की थी। ये पंजाब में स्थानों के नाम है कि माझे के लैना को चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। एक ये 4 आंखें मुहावरा भी है, इस हमारी कहानी में 5-6 मुहावरे भी। माझे के लैना को चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। अब यहाँ से क्या है, एक छोटा सा और प्रश्न बनता है, वहां से मध्य उनके बीच में बातचीत होती है। बातचीत क्या हो रही है कि अब लैना सिंह पुरानी बात बताता है अपने गांव की, कि गांव में एक बार क्या है, मौलवी आ गया था। अब उन्हें अपने यहाँ इस चीज को आरंभ करते हैं। यहाँ बात किससे चल रही है, लैना और लेफ्टिनेंट साहब की। अब लैना क्या कहता है कि एक बार हमारे गांव में क्या है, एक मौलवी आया। अब उसको बता रहा है कि लैना को चकमा देना 4 आंखें चाहिए। उसने कहा हमारे गांव में एक बार मौलवी आया था, बहुत पुराने समय की बात है। वो महिलाओं को ताबीज देता था, ठीक है, बच्चे होने के लिए, ठीक है। उसके बाद में उसी के बाद कि हमारा जो गांव था, उसके गांव के वार्ड में या चौक में, गांव के चौक में चौधरी बैठा था, हुक्का पी रहा था, ठीक है। और उन्होंने उसको पहचान लिया था। उसी समय जो हमारे पीछे नाम आया था कोल्लूराम, कोल्लूराम की बात का क्या था, जो डाक में था, डाक बाबू था। उसने कहा कि जल्द ही सरकार जाने वाली है और अपने जो पैसे हैं वो डाकघर में से निकाल लो। तो कोल्लूराम भी घबरा गया था, जो डाक बाबू था, ठीक है, मौलवी आया था। ये जो चौधरी था वो कह रहा था कि जर्मन वाले जो है वो बहुत ही बड़े तेज होते हैं, बहुत बड़े ये विद्वान भी हैं, बहुत बड़े ये विद्वान है। और इन्होंने क्या किया, वेद पढ़ पढ़ कर क्या किया, नए नए आविष्कार कर दिए। चलो जी, ये बात हुई कौन सी, जर्मन वाले विद्वान है, वेद इन्होंने पढ़ दिए। कोल्लूराम डाक बाबू भी उससे प्रभावित हुआ, उसने पैसे निकालने की बात आई, ठीक है। और चौधरी ने बताया था, मौलवी आया था। यहाँ से घटनाक्रम होता है कि लैना सिंह ने उसने अपने गांव की घटना क्या क्या बताई। अब क्या है, लैना सिंह कहता है कि हमने लेफ्टिनेंट साहब, हमने उस मौलवी के बाल काट लिए सिर के और पूरे गांव में घुमाया था। ये ऐसे ऐसे बात हुई। इतनी देर में क्या किया कि जो नकली लेफ्टिनेंट है उसने उसके पैंट की या पतलून की तलाशी मिली थी, उसके अंदर पैंट के अंदर उसने हाथ डाला। उसने लैना सिंह ने सोचा कि सर्दी है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, उसको कोई डर नहीं था, उसने सारी तलाशी ले ली थी अपने माइंड के अनुसार। तो पैंट के अंदर हाथ डाला, हाथ डालकर अंदर उसके क्या पिस्टल थी, उसने एक वार किया। उस वार के माध्यम से लैना सिंह के जान की गोली लगी, लैना सिंह के जान की गोली लगी। उसी समय लैना सिंह ने अपने हेनरी मार्टिन जो उसके पास बंदूक थी, उस बंदूक से लेफ्टिनेंट साहब की गोली मारी, 2 गोलियां मारी और 2 गोली से उसकी क्या है, कपाल क्रिया कर दी, यानी उसकी मृत्यु हो गई, कपाल क्रिया की। अब ये इतना बड़ा विस्फोट था कि दूर तक सूचना गई। उसी समय क्या है कि जो 70 जर्मन सैनिक आए, उन 70 जर्मन सैनिकों ने क्या किया, उस खंडक पर अटैक कर दिया। दोनों का आपस में अटैक होना शुरू हुआ, ठीक है। और उसी समय छोटा सा घटनाक्रम और होता है कि जब बोधा सिंह के साथ छोटा सा घटनाक्रम आता है, कोई ज्यादा बड़ी बिंदु तो नहीं है, लेकिन जैसे ही उसने वजीरा को भेजा था, क्या कयामत आई है। और उसके बाद जब
उसने लेफ्टिनेंट साहब के गोली चली तो उसने कहा, बुद्धा सिंह बोला, बरबराया, बुखार में पड़ा था वहां, कि बोला क्या हो गया? तो लैना सिंह ने कहा कोई चिंता की बात नहीं है, एक कुत्ता भड़का गया था, यानी कुत्ता था, उस कुत्ते को मैंने मार दिया। ये छोटा सा एक घटनाक्रम होता है। अब क्या हुआ है, जर्मन और भारतीय सेना का आपस में लड़ाई का अटैक आरंभ हो जाता है। उसी समय क्या है, एक दावा किया, उस एक दावे को अंदर क्या है, अब यहां से एक बात आती है कि अंदर सिर्फ और सिर्फ लैना सिंह के पास 8 ही सैनिक थे। लैना सिंह के पास कितने सैनिक थे? 8 सैनिक थे। 8 सैनिकों से इन 70 लोगों का वो सामना करे थे। एक धावा रोक दिया, अब दूसरा धावा वो भी खतरनाक था, जर्मन सेना ने जो अटैक करे थी। उसी समय क्या होता है, लैना सिंह विरोध कर रहा है, लैना सिंह अपनी सेना के 8 लोगों के साथ विरोध कर रहा है। उसी समय जो वजीरा गया था, वजीरा सिंह जो हजारा सिंह को बुलाने गया था, पीछे भेजा था, वो भी अपनी सेना लेकर आ जाता है। उसी समय नारा लगाते हैं जो पंजाबी के नारे चलते हैं, सत श्री अकाल, पंजाबी सत श्री अकाल, वाहिगुरू दी खालसा वाहिगुरू दी फतेह। ऐसे जब एक दो कथन सुनने को मिलते हैं तो जो पंजाब की जो सेना या यूके जो भारतीय जो सेना उसमें जोश आ गया और उनका आपस में जबरदस्त क्या होता है, लड़ाई होती है। उस लड़ाई में क्या होता है, 63 जो सैनिक थे वो जर्मन के खेतरे मारे गए और कुछ घायल हो गए और भारतीय सेना के 15 सैनिक मरे। उसी समय युद्ध में क्या हुआ, लैना सिंह के एक जांग में गोली लगी थी, एक जांग में गोली लगी और एक लैना सिंह के बाद में पसली में गोली लगी। जैसे जांग की गोली लगी थी लैना सिंह ने पट्टी बांध दी थी और उसके कारण उसका बचाव हो गया था। अब उसके एक पसली में गोली लगी और उनका जो मुख्य अधिकारी हजारा सिंह है और हजारा सिंह के एक कंधे में भी गोली लगी। घटनाक्रम क्या हुआ कि 10 लोग मर गए, सारी थोड़ी शांति से होगी। अब जैसे ये सोच रहा हुआ, पास में मील 2 मील जो था फील्ड हॉस्पिटल था, पास में फील्ड अस्पताल था। फील्ड हॉस्पिटल से 2 एम्बुलेंस आई, एक एम्बुलेंस में घायल लोगों को डाला गया और दूसरे में जो जिनके लाशें थी उनको डाल दिया गया। अब यहां से घटनाक्रम क्या होता है कि अब किसी को पता नहीं है कि लैना सिंह के पसली में गोली और लग चुकी है। अब होता क्या है कि हजारा सिंह और बोधा सिंह तो बुखार में पड़ा ही था, ठीक है। अब हजारा सिंह और बोधा सिंह के बीच में बातचीत होती है। जैसे ही वो हमारी जो एम्बुलेंस आती है, एक प्रकार से कह सकते हो जो जिसको रेड क्रॉस सोसाइटी की गाड़ी होती है वो कहते हैं। अब हजारा सिंह ने कहा कि लैना सिंह आपके चोट लगी, उनकी जान पसली वाली चोट किसी को पता नहीं था। अब हजारा सिंह और बोधा सिंह दोनों इस पर जवाब डाल रहे हैं लैना सिंह पर कि आप भी हमारे साथ चलो। लैना सिंह कह रही बोलो नहीं, मेरे को बहुत बड़ा घाव नहीं है और उसने कहा कि उसको सौगंध दे दी। अब चक्कर क्या है, यहां से बात आती है चौथा बिंदु हमारा जो है लैना सिंह का आत्मसमर्पण। अब तक का जो घटना था महायुद्ध का चित्रण, ये बात चौथी बात पूरी हुई। अब हम सारे बिंदु को साफ करके हम हमारे चौथे बिंदु पर जा सकते हैं, लैना सिंह का आत्मोत्सर्ग। चलिए अब देखते हैं लैना सिंह के आत्मोत्सर्ग की क्या बात आती है। चौथा बिंदु हमारा यहाँ से आरंभ होता है जो मुख्य है। अब है क्या घटनाक्रम, बोधा सिंह और हजारा सिंह। हजारा सिंह के क्या है, एक कंधे में गोली लगी है और बोधा सिंह तो पहले से बीमार पड़ा है, ठीक है। फिर हॉस्पिटल की गाड़ियां आती है और उन गाड़ियों में क्या है, लेके जा रहे हैं, 2 गाड़ियां आई थी, दोनों गाड़ियों में अलग प्रकार से। अब ये क्या कर रहे हैं, लैना सिंह के जवाब डाले आप जाइए। लैना सिंह ने क्या किया, हजारा सिंह सौगंधी, हजारा सिंह को कहा कि आपको बोधा और किसकी, होरा की सौगंध है, आप जाइए और मैं सही हूं, आप मेरी चिंता नहीं करो। उसने कह दिया जानकर, उसने कहा कि आप होरा को कह देना, आप जब जाओ तब आप सूबेदारनी को कहना, ठीक है, कि उसने जो कहा था वो मैंने कर दिया। अब यहां से बात आती है लैना सिंह के चौथा जो बिंदु हमारे आत्मोत्सर्ग की। अब लैना सिंह से जब वो युद्ध के लिए लाम पे जा रहे थे, उस समय जब उन दोनों के बीच में बात हुई थी, उस समय कहा था, क्या कहा था कि मैं आपसे भिक्षा मांगती हूं, मेरे पति और मेरे बेटे की आप क्या करना, रक्षा करना, ठीक है, और मैं आपके आगे आंचल पसारती हूं। ये घटना थी। अब ये बात उस समय उसके माइंड में आई और ये बात उसने उसको बोल दी, ठीक है जी। हजारा सिंह वहां से बोधा सिंह के साथ चल पड़ा, वहां से चले गए। अब यहां से अगला घटनाक्रम क्या होता है, उसने कहा जो कहा था वो मैंने कर दिया, चलिए। अब आगे की इसमें क्या बात है देखिए। अब होता क्या है, आत्मोत्सर्ग की बात जब आती है तो यहाँ जो हमारे जो पात्र है वजीरा सिंह,
वजीरा सिंह और लैना सिंह के मध्य क्या होता है, वार्तालाप होता है। क्या होता है, जैसे ही गाड़ी चली जाती है, गाड़ी चला जाने के बाद कहता है कि वजीरा पानी पिला, कि मुझे पानी पिला। ठीक है, उसने पानी पिला दिया। अब उसके बाद में वजीरा को पता चला कि लैना सिंह ने बताया नहीं था और उसके पसली में भी चोट लगी थी और वो घाव क्या था, गंभीर था। अब यहां से वजीरा को लगने लगा। अब घटनाक्रम क्या होता है, कहने में ये बात आती है कि जब मृत्यु की नजदीक आती है तो उसकी सारे दृश्य, सारे जीवन के जो सारे दृश्य वो क्या हो जाते हैं, साफ हो जाती है और सामने उसको मौत दिखाई देती है। अब धीरे धीरे क्या, उसने पानी पिला दिया। पानी पिलाने के बाद में उसने अपनी बातें बतानी शुरू की लैना सिंह ने, और उससे कभी लगता है कि जैसे में स्वप्न और एक प्रकार से बेहोश होने की भी स्थिति उसकी हो जाती है और उसको एक प्रकार से स्वप्न आता है और स्वप्न में वो सारी बातें आती, कौन सी, जब वो लाम पे जाने से पहले, युद्ध की स्थिति से पहले होरा से जब मिला था उस समय की सारी बातें उसको याद आती है और वो सारी बातें वो वजीरा को बताता जा रहा है कि उसने जो कहा था कि रक्षा करना, मैंने उनके पति और बेटे की क्या कर दी, रक्षा कर दी। ठीक है, अब बीच बीच में बड़बड़ाता रहता है, बीच में फिर कहता है उसने पानी पिला, वजीरा उसको पानी पिला देता है। उसको बहुत ज्यादा दर्द सा होता है, उसको कहता है वजीरा थोड़ा सा मेरे को तू ऊपर कर ले, तो वो उसको बैठा है, पैर पैर का सहारा ले बैठा है और उसको थोड़ा सा ऊपर कर देता है। उसी समय उसके याद आती है, कौन सी, कि जब युद्ध चल रहा था, जब खंदक में थे, जब युद्ध चल रहा था, उसी समय उसने कहा था कि जब अपने खंदक के दौरान जब हजारा सिंह और लैना सिंह आपस में जब बात कर रहे थे, एक बार जर्मनी पर जब बड़ा अटैक किया था, जब वो कह रहा था कि हम, या आपने रोक लिया था, मैं तो बर्लिन तक पहुंच जाता, उसी समय कहता कि मैं तो सरकार से यही भूमि ले लूंगा। ठीक है, और यहाँ की जो मिट्टी है वो हमारी मिट्टी से बहुत अच्छी है और यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, मैं तो यही खेती करूंगा और मैं यहाँ फल वाले पौधे और मैं बाग लगाऊंगा। यहीं से एक बात आई थी फिरंगी मेम वाली जो आपने रोक ली थी, यहीं से वो बात पूरी हो जाएगी। चलिए, कि जैसे ही फ्रांस की भूमि पर भारतीय सेना थी, अब यहाँ छोटी सी फिरंगी मेम वाली बात पूरी कर देते हैं। तो उस समय क्या है, फिरंगी मेम उनको क्या करती थी, फल और दूध निःशुल्क देती थी। ठीक है, उसने कहा कि तुम मेरे देश के राजा हो और तुम मेरे देश को क्या है, बचाने आए। अब यहाँ से बात ये आती है कि जब वो नकली लेफ्टिनेंट साहब था, ये भी छोटी सी बात है यहाँ से, नकली लेफ्टिनेंट जब उसको सिगरेट पीने के लिए दी थी, सिगरेट पीने दी थी, फिर ये बात भी लैना सिंह ने कहा थी कि मैंने आपसे सीखा कि सिगरेट या तंबाकू पीते हैं। अब यही बात यहाँ की, सिगरेट पीने के लिए फिरंगी मैम तंबाकू देती है, किसको, लैना सिंह को, उनको देती है पीने के लिए तंबाकू देती है। ठीक है, लेकिन वो तंबाकू नहीं पीते और वो सोचते हैं कि तेरे से नाराज हो गए होंगे, तेरे से नाराज हो गए हैं तभी तो पी नहीं रहे। ठीक है, लेकिन उन्होंने सिगरेट पीने का, ये सिख समाज में ऐसा प्रचलन नहीं है। तो यहाँ से एक छोटा सा प्रश्न था, कौन सा, फिरंगी मैम का घटनाक्रम का जो था कि वो फल और दूध क्या करते, निःशुल्क देते हैं। ठीक है, और ये कहते हैं कि तुम मेरे देश के राजा हो और तुम मेरे मुल्क को बचाने के लिए भी आए हो। सिगरेट पीने के लिए देते हैं और जब नहीं लेते हैं तो वो सोचते हैं कि शायद ये नाराज हो गए, मेरे देश को नहीं बचाएंगे। ये इतना सा घटनाक्रम यहाँ से होता है। और ये सिगरेट वाला जो घटनाक्रम है ये हमारे नकली लेफ्टिनेंट के साथ भी जुड़ा हुआ। ये बात यही कहता है कि मैं मेरे आम के पौधे लगाऊंगा और इस आम के पेड़ के नीचे ही मैं मेरा जीवन व्यतीत करूंगा। ये बात कही, यही बात यहाँ आती है, वो वजीरा से कहता है। अब उसका जो भाई था किरत सिंह, अब वो सपने में जो बड़बड़ा रहा है उसी समय उसको याद आ रहा है, हल्का सा बेहोश की स्थिति में जब था, गोली उसके लगी थी पसली में, कि किरत सिंह, उसने कहा भाई, उसने कहा हाँ, क्योंकि वजीरा ने सोचा कि ये स्वप्न में डूब गया, तो वजीरा ने उसके साथ, उसने जो भी बोलता उसके पीछे हाँ में हाँ करता जा रहा है। उसने कहा किरत सिंह हाँ भाई, कि ये अब की बार हार्ड मतलब एक सीजन होता है, ऋतु होती है, उसमें अब की बार आम की जो पौधा लगाया वो खूब इसके फल आएंगे और अपने खाएंगे। उसी समय कहा कि हम दोनों, अब उसको एक चाचा भतीजा की बात और याद आती है कि हम चाचा भतीजे दोनों बैठ के खाएंगे, और किरत सिंह की गोद में बैठा कल्पना कर रहा है, खेल रहा है, जैसे बचपन की वो आगे के जीवन के अंतिम समय की बातें कर रहा है कि चाचा भतीजे दोनों खाएंगे। उसने कहा कि जब तू पैदा हुआ था तभी ये आम का पौधा लगाया था। अब अपने को बताया आम के पौधे में लंबे समय के बाद फल आते हैं, वही बात यहाँ आई। इसका मतलब लगभग 20 वर्ष का समय बीत गया, उसी समय कहते हैं उसके फल लगेगा। ये बातें यहाँ इससे घटनाक्रम की यहाँ बातें हो रही है। चलिए जी, अब इसमें आगे का जो घटनाक्रम है वो वजीरा के साथ बातचीत हो रही है। अब यहाँ से थोड़ा सा दृश्य चेंज हो जाता है जो हमारी इस कहानी के एंड की घटनाक्रम में आता है। अब होता क्या है, उसी समय वजीरा और जो लैना का जो एंड का जीवन का भाग जो चल रहा है,
उस समय लहना सिंह और बातें करता है, धीरे 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 क्या है उसकी मरने की स्थिति नजदीक आ जाती है और वो बेचैन हो जाता है और वहां से उसकी उसी समय मृत्यु हो जाती है। अब होता क्या है, बड़ी दुख की बात भी आती है छोटी सी। हुआ क्या है कि वहां फ्रांस और बेल्जियम, दो स्थानों के नाम, बेल्जियम की भूमि, वहां के अखबार में एक प्रकाशन हुआ, वहां के अखबार में एक प्रकाशन हुआ और वहां एक 68वीं सूची निकली थी। 68वीं सूची में निकली क्या है कि 77 नंबर राइफल, 77 नंबर राइफल जमादार, राइफल जमादार नाम है लहना सिंह, युद्ध के मैदान में गांवों से मरा। ये इतनी वहां से सूचना निकली थी। इस प्रकार से हमारी उसने कहा था ये कहानी की पूरी डिटेल थी। तो यहां से हमें पता चलता है कि लहना सिंह ने अपने कर्तव्य निष्ठा और प्रेम के लिए अपना त्याग कर दिया था, अपना बलिदान कर दिया था। और ये नामकरण उसके साथ अगर है कि उसने कहा था वो मैंने मेरा वचन है पूरा कर दिया। अब बात आती है इसमें से दो प्रश्न और बनते हैं छोटे छोटे, उन पे चर्चा करते हैं एंड में। प्रश्न क्या है, 6 अंक का एक बड़ा प्रश्न है मुख्य रूप से तो कहा जाए, एक छोटा प्रश्न है। एक प्रश्न तो है उसने कहा था, ये बात, ये क्या है हमारी कहानी का शीर्षक है। कहानी का क्या शीर्षक, यहीं से एक 2 अंक का क्वेश्चन बनता है, क्या है कि शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो सीधी सी बात है, ये शीर्षक क्या है, ये शीर्षक है जी जिज्ञासा वर्धक। जिज्ञासा वर्धक। दूसरा जो है वो है रुचिकर। शीर्षक क्या है, जिज्ञासा वर्धक, रुचिकर, और अगला एक शब्द है सार्थक। तो आपसे प्रश्न पूछे कि उसने कहा था कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए, 2 अंक का क्वेश्चन बनेगा। तो शीर्षक क्या है, जिज्ञासा वर्धक, रुचिकर व सार्थक, ये 2 अंक का क्वेश्चन था। अब बात आती है यहाँ से छोटे अंक के क्वेश्चन की जो हमने पीछे नहीं किए। वो प्रश्न आता है, ये हमारी कहानी है, ये क्या है, उसने कहा था कहानी। अब कहानी जो होती है वो तत्वों के आधार पर क्या होता है, इसका निर्माण होता है। कहानी का निर्माण कैसे होता है, तत्वों के आधार। अब कहानी के तत्व क्या है, मुख्य जो है एक तो है कथानक। अब इसकी कथानक का जो है वो प्रेम, कर्तव्य, निष्ठा और त्याग का कथानक है, ठीक है। इसमें बालक बालिका के निश्चित प्रेम के बारे में बताया गया, ठीक है, हो गया। अब बात आती है इसका शीर्षक। शीर्षक की बात हमने देख ली, ये भी इसका बिंदु आता है, एक कथानक आता है, कथानक में हमारी सारी स्टोरी आ जाती है, शीर्षक की बात आ गई। तीसरी जो बात आती है, मुख्य जो बात आती है वो आती है भाषा की। तो इसकी भाषा क्या है, तत्सम है, तद्भव है, 2 तो मुख्य ही होते हैं। इसी के आधार पर क्या है, इसमें पंजाबी की भी वर्डिंग है। उसके बाद क्या है, इसमें अंग्रेजी के भी शब्द है। उसके बाद क्या है, इसमें उर्दू की भी शब्दावली है और खड़ी बोली हमारी यूं कह दो हिंदी की भी शब्दावली दी गई। अगली जो बात आती है वो आती है देश काल, जिसको क्या कहते हैं, वातावरण कहते हैं। देश काल या वातावरण। वातावरण कौन सा था, अमृतसर बाजार का चित्रण किया गया था, और दूसरा कौन सा था, युद्ध का इसमें वर्णन किया गया था। ये जो मुख्य इसकी बात जो थी, यहाँ से एक प्रश्न बनता है कहानी के तत्वों के आधार पर। तो कथानक का कह देगा, शीर्षक का कह देगा, भाषा का कह देगा, देश काल, या यूं कह दो वातावरण। जो हमने अब तक पढ़ा वो सारे में से सार में निकालकर इसके 4 भागों में से या तो हो सकता है 4 दे दे, या वो कोई से 1, 2 और 3 ऐसे देके, क्योंकि जो हमारे 6 अंक का जो बड़ा प्रश्न बनता है वो इसमें से ऐसे बनता है। अब हमने इसकी जो पीयूष जो हमारी पुस्तक है, इसका हमने पहले भाग निकाला था, ये दूसरा भाग है। इसके अंदर की हमारी कहानी इसमें पूरी होती है। इसके अंदर 6 अंक के जो है वो 3 या 4 क्वेश्चन बनते हैं, और 2 अंक के जो है इसके अंदर लगभग 10 के करीब क्वेश्चन बनते हैं, जो हमने एक एक करके बात इसमें जो पढ़ी है। अब उसके बाद आगे की जो कहानी है, दूसरी जो हमारी कहानी आएगी, आगे की कहानी तो नहीं कह सकते, दूसरी रचना कह सकते हैं, जो सत्य के प्रयोग है, वो हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।